Hello students, welcome to गुरु मंत्रा IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के NCERT का जो क्वेश्चंस है 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ने का कोशिश किया। आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वह 12 नंबर के क्वेश्चन से आगे पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन, उनके बाद 11 नंबर तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट वाइज पढ़ा। ठीक है, तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं तो 12 नंबर से आगे पढ़ेंगे या 12 नंबर का भी पढ़ेंगे। तो जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि उन्नयन कोण है क्या, होता क्या है। तो मैंने कहा कि उन्नयन कोण के लिए क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि जब व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है, जैसे यह टावर है और यहाँ यह पॉइंट, धरती का यह पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, इसके लिए इसको ऊपर देखने के लिए सर को उठाना पड़ेगा। तो सर को जब उठाना पड़ेगा तो यह क्षैतिज रेखा हो गया, और ये आंख का यह क्षैतिज रेखा, यह दृष्टि रेखा, और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने पूरी अच्छी तरह से बताया था। तो क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले ये तो जान ले कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो 7 मीटर ऊंचा भवन जो है आपका क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से, तो भवन का शिखर ये हो गया, ई पॉइंट भवन का शिखर हो गया। केबल टावर के शिखर का, तो केबल टावर यह हो गया, इसका शिखर हो गया ए हो गया, ठीक है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है कह रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से लेकर के ऐसे करके खींचेंगे, तो क्षैतिज, तो दृष्टि रेखा हो गया ना, अब क्षैतिज रेखा भी खींचेंगे। तो इसके बीच का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ 60 डिग्री का बना दिया गया। इसके बाद का अवनमन कोण कहता है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर का जो पाद है ये है, ठीक है, और शिखर ये है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इनको देखेंगे, तो ये दृष्टि रेखा हो गया, इनके पाद, यानी टावर का जो पाद बिंदु है, टावर का पाद बिंदु ये हो गया। और यहाँ भवन के शिखर पर व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण था, यहाँ से इसका पाद बिंदु था, यहाँ शिखर से नीचे की ओर टावर के पाद बिंदु का क्या हो गया, पाद बिंदु मान लीजिए सी है। अवनमन कोण की बात कर रहा था, अवनमन कोण क्या होता है, ये दृष्टि रेखा हो गया, तो यह क्षैतिज रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो यहाँ अवनमन कोण कहेंगे। लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, तब नीचे से ऊपर देखा तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखा तो अवनमन कोण। तो यहाँ इसके बीच में 45 डिग्री का बनेगा। तो आप सोच लीजिए, जब इसके बीच का 45 डिग्री बना तो फिर इसके बीच का भी 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन खींची जाए और उनसे एक तिरछी लाइन बीच में काटती हो तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यही बात है कि जब ये 45 डिग्री का है तो यह भी क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी लाइन है, तो इसलिए एकांतर कोण हो गया वो 45 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि नहीं ए डी जो है भवन की ऊंचाई है, या डी ई क्या भवन की ऊंचाई है, तो लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए मानना पड़ेगा कि डी ई जो है, डी ई क्या है, ये जो डी ई है, डी ई क्या है, बराबर है बी सी, और डी ई बराबर बी सी है, तो यह 7 मीटर है, तो यह भी 7 मीटर होगा। यह क्या है, यह डी ई क्या है, भवन की ऊंचाई है, लेकिन भवन की ऊंचाई के बराबर ही तो बी सी भी है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है, ए सी के पास पहुंचते, ये ए और सी क्या है, ठीक है, ए और सी क्या है, तो ए सी तो टावर है, तो ए सी लिखेंगे, टावर की ऊंचाई है। तो ए सी कैसे मिला हमको, तो ए सी में ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगा, यानी ए सी हो जाएगा। अब कहता है कि डी सी बराबर बी ई है, तो डी सी क्या है, ये देखिए डी सी है और ये बी ई है, ये दोनों बराबर है,
यह भी बराबर है, ठीक है, यह बराबर है, और यह भी बराबर है। समझ में आ गया। तो कह रहा हमको निकालने के लिए क्या, तो कह रहा हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी, यह टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले ये निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ये इसलिए निकाल लेंगे, यह आपको पता है, ये इसलिए निकालेंगे कि यह इसका पता चल जाए कि जब भी आपको हम बताए थे कि जब भी इसके क्वेश्चन बनाए जाते जो दिया रहता, मान लीजिए यह दिया हुआ है और यह निकालना है, तो यह मान लीजिए ए है, यह बी है, यह सी है, तो क्या करेंगे, ए बी बटा क्या कर देंगे, ए सी कर देंगे। जो दिया हुआ, ये ए बी दिया हुआ, ए सी निकालना है तो ए बी बटा ए सी कर दीजिए। जो दिया है, जो निकालना उसको रेशियो में कर दीजिए, हो गया। तो उसी तरह यह दिया हुआ, यह नहीं दिया हुआ है, यह दिया हुआ नहीं है और ना ही यह दिया हुआ है, तो दिक्कत तो है। न यह दिया है न यह दिया है, तो हम इसको नहीं निकाल सकते, इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन एक चीज तो है, यह दिया हुआ है ना, दिया क्या हुआ, यह दिया हुआ, तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। यह दिया है, यह आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब क्या करेंगे, निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि जो दिया है और जो नहीं दिया है उसको रेशियो कर दीजिए। तो डी ई दिया हुआ है और सी डी नहीं दिया है, तो रेशियो कर देंगे, तो डी ई बटा सी डी कर देंगे। तो सी डी निकालेंगे क्यों, तो अगर सी डी निकल गया जितना होगा उतना ही तो बी ई भी होगा। बी ई जब निकल गया, बी जब निकल जाएगा तो यह भी ए बी भी निकल जाएगा, क्योंकि ई दोनों को रेशियो में कर देंगे तो यह भी निकल जाएगा। तो आपको क्या सब निकला, 7 मीटर 7 मीटर, ये तो ऑलरेडी पता है, यहाँ तक पता चल गया। निकालना ई है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको निकालना होगा। ई निकल जाएगा तो ई निकल गया, ई निकल गया तो ई भी निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या है, चलिए कौन सा त्रिभुज पहले लेंगे, डीसी बराबर क्या है, इसके बराबर भी ई है, तो सबसे पहले त्रिभुज लेंगे ई सी डी। ई सी डी कितना, अच्छा त्रिभुज कौन सा लेंगे सबसे पहले, ये देखिए त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज ई डी सी ले रहे हैं। अच्छा ई डी सी लिख रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, ई डी सी क्यों लिख रहे हैं। आपको इच्छा अगर होता है ई सी डी लिखने के, तो क्यों नहीं लिख सकते, या आपको इच्छा होता है डी ऐसे यहाँ से शुरू करें, डी लिखे फिर सी तब ई, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं त्रिभुज जब लिख रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल यहाँ बनता है, तो राइट एंगल जिस पर एंगल राइट एंगल बनता है उसको शो करने के लिए बीच में लिखते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए ई लिखे, उसके लिए बीच में डी को लिए तब लिए सी, तो ई डी सी एक क्या हुआ, राइट ट्राइंगल होगा, क्योंकि डी पर क्या है, समकोण है, ठीक है, राइट एंगल है। तो अब हम ईडीसी ले लिए, ईडीसी में कौन सा एंगल, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसको लिखने के लिए या तो ई सी डी करिए या नहीं तो क्या करिए, डी सी ई करिए, ताकि यह बीच में आ जाए। तो ई सी डी कर दिए तो कितना डिग्री हो गया, ई सी डी बराबर 45 डिग्री लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको दिया क्या है, यह दिया है और यह निकालना है। तो ईडी कितना है, ईडी आपको 7 मीटर है। डीसी क्या है, नहीं दिया है, तो ईडी बटा क्या कर दीजिएगा, या डीई बटा क्या करिए, सीडी कर दीजिए। तो ई क्या है, लंब है, ई आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन यहाँ कितना डिग्री है, थीटा की जगह 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ई डी बटा डी सी बराबर, ईडी दिया है आपको 7 तो 7 लिख दीजिए, डीसी नहीं दिया है तो नहीं लिखिए। टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, यानी 1 है तो 1 बटा 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो डीसी आपको पता चल गया, डीसी इसका मतलब क्या निकला, तो आपको डीसी निकल गया, तो डीसी निकल गया तो बीई निकल गया, क्योंकि डीसी बराबर तो बीई है। तो यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि डीसी बराबर क्या होता है, डीसी बराबर बीई होता है। तो चलिए ठीक है, तो डीसी बराबर 20 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा तो सही रहेगा कि डीसी बराबर क्या होता है, बीसी बीई होता है बराबर 7 मीटर, लिख दीजिए 7 मीटर, ठीक है। तो ये लिख दीजिए। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे किस में लिखेंगे, अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज किस में बनाना चाहेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ई ए बी ई में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी ई में क्या हो जाएगा, एंगल ये ई बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल ई को लिखने के लिए क्या करना होगा, तो ए ई बी लिख लीजिए, ए ई बी बराबर 60 डिग्री लिख लिए। चलिए अब जो है क्या हो जाएगा, दिया हुआ है आपको यह निकालना, यह है तो बी ई बट्टा ए बी लिखिए या ए बी बट्टा बी ई लिख लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं। तो ए बी बट्टा हम बी ई लिख लिए, ए बी बट्टा क्या लिख दिए, बीई लिख दीजिए। ए बी क्या है, लंब है, ई क्या है, आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री हो गया, क्या डिग्री हो गया, टेन 60 डिग्री हो गया। तो अब ए बी बटा बीई बराबर टेन 60 डिग्री, तो ए बी कितना दिया है नहीं पता है, बीई तो आपको पता चल ना गया कि बीई और डीसी बराबर 7 मीटर है, यह तो आपको पता चल गया।
तो अब क्या करेंगे, BE बराबर 7 मीटर दे दीजिए, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो tan 60 का √3 होता है, तो AB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो AB बराबर 7 √3 हो जाएगा। ठीक है, AB बराबर क्या होगा, 7 √3। जन आपको पता है ना, BE बराबर CD बराबर 7 मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको AB निकल गया, क्या निकल गया, AB निकल गया और BC निकल गया, दोनों निकल गया। तो टावर की ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए, आसानी से लिख दीजिए यहाँ टावर की ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। AB प्लस BC क्यों, क्योंकि AB और ये BC है, दोनों को जोड़ दीजिए, टावर की ऊंचाई पता चल जाएगा। AB निकल गया 7 √3, BC निकल गया 7। ठीक है, तो अब क्या है, AB कितना है, AB तो AB आप निकाले हैं 7 √3। उसके बाद CD कितना, BC कितना निकाले हैं, BC तो BC आपका है ऑलरेडी दिया हुआ 7 मीटर, क्योंकि ED 7 मीटर है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, और यहाँ 7 √3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लीजिएगा। 7 √3 7 में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा तो √3 और +1 मीटर हो जाएगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में दिया गया, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, कहाँ से देखना है आपको, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। तो पहले तो शिखर बनाइए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बनाइए। तो ऊंची लाइट हाउस ए बी बना लिए, मान लीजिए, और यहाँ से आपको देखना है, ए से देखना है हाउस के शिखर का उन्नयन कोण। हाउस के शिखर, ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ इस शिखर क्या है, ए है, इसे देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। तो दो समुद्री जहाज है, एगो मान लीजिए यहाँ समुद्र है, तो समुद्री जहाज क्या, एगो सी है एगो डी है। तो पहले जब देखते थे यहाँ से इधर देखते थे, दृष्टि रेखा हो गया ये, और ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। तो पहले 30 डिग्री का होता था, अब क्या हो गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री। तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, था 30 डिग्री से इसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। यही कह रहा है इसमें, समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री से, 30 डिग्री से क्या हो जाता है, 45 डिग्री, यानी कुछ दूर आगे आगे बढ़ जाता है जहाज। ठीक है, समुद्री जहाज कहाँ हो जाता है, यहाँ से सी से हट करके डी तक पहुंच जाता है। तो यदि, इसलिए ना 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है एंगल। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज आगे हो एक जहाज पीछे हो, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है कि हे दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, ये दोनों जहाज के बीच की। मान लीजिए सी एक जहाज है, डी एक जहाज है, तो एगो 30 डिग्री पर है, एगो कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर है। तो कहता है इन दोनों जहाज के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, देखने के लिए कहाँ से तैयार है, तो ए से देखने के लिए, शिखर के टावर हाउस के शिखर से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये 30 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। तो यहाँ 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो 30 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है। और आपको देख लीजिए, आपको दिया क्या हुआ है, तो आपको एक चीज दिया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस दिया है। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है, 75 मीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 75 मीटर दिया गया आपको। तो मान लीजिए आपको जो मानना है, ए बी इन्हें लिखा है क्वेश्चन में कि ए बी क्या है, लाइट हाउस है। तो लिखिए, मानना है ए बी बराबर कितना, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है, अब सी डी क्या है, सी डी एक्स मीटर लिखिए या नहीं लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। तो सी डी लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स मीटर लिख लीजिए। सी डी बराबर एक्स मीटर नहीं दिया है ना, वही नहीं निकालना है आपको, इन दोनों जहाज के बीच की दूरी। तो सी डी बराबर एक्स मीटर दो जहाजों के बीच की दूरी है, निकालना है आपको। और एंगल बी बराबर समकोण है, तो लिख लीजिए समकोण है। अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे सबसे पहले, तो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे। किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल ए सी बी, ए बड़ा ट्रायंगल चल रहा है, ए बी सी में चल रहे हैं। तो ए बी सी, इसलिए ए बी सी लेंगे क्योंकि बी पर क्या है, राइट एंगल है, तो इसलिए ए बी सी लिख लीजिए। अब क्या है कि अब आपको क्या दिया है, ए सी बी है, ये 30 डिग्री है, तो लिख दीजिए एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री है। अब दिया क्या है, यह दिया है, निकालना यह है। तो ठीक है, निकालते हैं, क्या निकालेंगे, तो ए बी बटे क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ए बी क्या है आपका, सॉरी,
ए बी क्या है 60 मीटर है और बी सी नहीं दिया है, तो जो दिया है जो नहीं दिया उसका अपोन में कर दीजिए, रेशियो में कर दीजिए। तो ए बी बट्टा बी सी कर दीजिएगा, यानी 7 मीटर, तो 75 बट्टा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। 10 30 का मान कितना हो जाएगा, लंब बट्टा आधार बराबर टेन थीटा होता है, तो लंब बट्टा आधार बराबर 10 30 हो गया, तो 1/√3 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो BC को 1 से गुना करेंगे, BC या 75 को √3 से गुना करेंगे, 75√3, तो BC बराबर कितना निकल गया 75√3। अब आपको निकल क्या गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकल गया, यह दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक आपको निकल गया। सिंपल है, अगर यहाँ से आपको यहाँ तक निकल गया, पूरा निकल गया, तो आसानी से उसको निकाल। अब थोड़ा सा यहाँ से बी से डी निकाल लेंगे, तो पूरा है अगर मान लीजिए 20, बी से डी आपको निकल गया कितना 7, तो उधर कितना होगा 20 में 7 घटा दीजिए 13, तो आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करना होगा, अब छोटे त्रिभुज की ओर चलेंगे, इस त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज में निकाल लिए, अब छोटे त्रिभुज में ई निकाल लीजिए, तो बड़का में से छोटका को घटा दीजिएगा, तो इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो ए बी डी, चलिए ये तो आपका त्रिभुज रहा ए रहा, बी रहा, ये डी रहा, तो ए बी डी में क्या हो जाएगा, तो ये 45 डिग्री है ना, कौन सा 45 डिग्री, तो एंगल ए डी बी पर 45 डिग्री, तो लिख लीजिए। अब उसके बाद क्या दिया हुआ, यह दिया है, यह निकालना है, तो ए बी बटा क्या लिख लीजिए, बी डी लिख लीजिए, 45 डिग्री लिख लीजिए, टेन थीटा, ए बी बटा बी डी बराबर 45 डिग्री, क्योंकि ए बी बटा बी डी मतलब लंब बटा आधार बराबर टेन थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ए बी आपको 75 दिया, बी डी नहीं पता है, तो बी डी को 1 से गुना कर दीजिए, 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ए बी को 75 को 1 से गुना करिए 75 हो जाएगा, बी डी गुना 1 करेंगे तो बी डी हो जाएगा, 75 गुना 1 करेंगे तो 75 मीटर हो जाएगा, नहीं बी डी भी आपको निकल गया। अब निकालना है आपको दोनों जहाज के बीच की दूरी सी डी निकालना है, तो क्या करेंगे, सी डी निकालने के लिए आप करेंगे क्या, दो जहाज के बीच की दूरी सी डी लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, पूरा बी सी है, बी सी घटा बी डी कर देंगे, तो पूरा कितना है, पूरा आपको दिया गया बी सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है बी सी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है, तो बच जाएगा सी डी कितना अपने निकल जाएगा, बी सी में से बी डी घटा दीजिए, तो बी सी में से बी डी घटा देते हैं, तो चलिए बी सी में से बी डी घटाएंगे, बी सी कितना 75√3 घटा 75 करेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे, तो 75 कॉमन लेंगे तो 75 और √3 - 1 मीटर हो जाएगा। तो आसानी से ये दोनों क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर के सवाल में दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो लड़की कितनी मीटर लंबी है, तो 1.2 मीटर लंबी। तो पहले लड़की बना लीजिए, 1.2 मीटर का लड़की बना लिए, ठीक है। 1.2 मीटर का ई एफ क्या हो गया, लड़की हो गया। ई क्या कर रही है, गुब्बारे को देख रही है, यहाँ से ऊपर गुब्बारा, यहाँ से यहाँ देख रही, सॉरी, सबसे पहले गुब्बारा को यहाँ देख रही थी, ठीक है। ये गुब्बारा उड़ते 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 यहाँ चला आया, ठीक है। कहाँ चला आया, आपको पता चल गया कि यह गुब्बारा यहाँ था और चला आया यहाँ आ गया, ठीक है। तो पहले यहाँ देख रही थी, यहाँ देख रही थी ना, तो ये कितना ऊपर में उड़ रहा था, तो यहाँ से लेकर के धरती से अपना, तो इसका ऊंचाई कितना है, अपनी इसकी ऊंचाई है तो 1.5 मीटर, लेकिन यह धरती यह हुआ, तो यहाँ से धरती पर ही खड़ी है, तो 1.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो यह 1.2 मीटर तो ये हुआ, यह धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी। तो यहाँ से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई तो आपको पता नहीं चला, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम बता दें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 88.2 मीटर है, 88 दशमलव कितना है 2 मीटर, क्योंकि गुब्बारा धरती से ऊंचाई है, धरती से कितना ऊंचाई पर है 88.2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई न है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 1.2 और ना घट जाएगा, यहाँ 1.2 ही ना घट जाएगा, तो 88.2 से 1.2 घटा देंगे तो कितना होगा 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी पता चल गया, यह डिस्टेंस पता चला तो यह भी चल गया पता, लेकिन आपको क्या नहीं पता चला, ये नहीं पता चला, यहाँ से लेकर के गुब्बारा, सॉरी, यहाँ से लेकर के गुब्बारा यहाँ था और गुब्बारा यहाँ चला आया, तो इनके बीच कितना दूरी गुब्बारा तय किया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं पता चला, ये दूरी निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यह बात है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं, तो लड़की कितने मीटर ऊंची है, तो 1.2 मीटर ऊंची है। लड़की क्या कर रही है, तो उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है, कितना डिग्री पर देख रही है, तो 60 डिग्री पर देख रही है, तो यहाँ का हम बना लिए, ये बना लिए, ठीक है, 60 डिग्री पर बन रही है। अब गुब्बारा उड़ करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ से अब यहाँ चलेंगे, तो अभी कितना ऊपर है, तो 88.2 मीटर ऊंचाई पर है, तो अब 2 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ से यहाँ देख रही है, यहाँ से यहाँ देख रही है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो कोण बनेगा, ये कोण, तो ये कितना डिग्री का बन
जाएगा 30 डिग्री का। तो अब जो देख रही है इस गुब्बारे को यहाँ, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कह रहा कि ये जो गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया था इसके बीच की दूरी क्या होगा वो निकालने के लिए। तो सबसे आसान तरीका यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना है ना आपको। सबसे पहले क्या करिएगा, सबसे पहले बी से लेकर के ई निकाल लीजिए। ठीक है, बी से ई निकल गया तो डी ई निकाल लीजिए। तो पूरे अगर मान लीजिए बी से लेकर के ई अगर आपको 30 दिया है, मान लेते हैं 30 दिया है, और आपको बी से लेकर के ई 30 दिया है, और कहता है डी से लेकर ई दिया है आपको 15 नहीं 10 दिया है। तो बताइए ई कितना होगा। तो पूरा में से किसको घटा दीजिएगा, डी ई को घटा दीजिएगा। तो 30 में से 10 को घटा दीजिए, ई कितना निकलेगा 20 निकल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकलेगा इसका दिमाग लगाना। इसको दिमाग लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इस बड़ा वाला त्रिभुज पहले इसका निकाल लेंगे। दिया क्या है, हे ही दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो आपको अभी तुरंत बताए कि ओ बी जो है पूरा यहाँ से धरती तक कितना है 88 है, और 1.2 मीटर हटा देंगे क्योंकि लड़की की ऊंचाई है। तो 88.2 में से 1.2 हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो सबसे पहले मानते हैं, सही ढंग से बनाते हैं इसको, सही तरीके से समझ तो आ गया होगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं। ई एफ कितना दिया है, ई एफ बराबर लड़की है, लिख लीजिए। ई एफ बराबर लड़की है, कितना मीटर लंबी है 1.2 मीटर लंबी लड़की है। फिर कहता है कि ई एफ बराबर कितना, ई एफ बराबर बी जी है। तो ई एफ बराबर बी जी कितना होगा, ई है 1.2 तो ई भी 1.2 होगा। चलिए बी डी, चलिए बी डी, ये बी डी है। तो बी डी क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी डी क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है जो निकालना है। अब क्या है, ए बी कितना दिया गया, ए बी ये है। तो ए बी कितना है, तो ए बी निकालना है। अरे ए बी आपको पता कहाँ है जो निकालेंगे। तो ए बी कितना है, ये निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 88.2 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कितना दिया 1.2। तो 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए। तो 88.2 में से 1.2 घटा देते हैं 87 मीटर हो गया। एंगल बी पर भी समकोण है, यहाँ भी समकोण है, और एंगल डी पर भी समकोण है। तो लिख दीजिए एंगल बी और डी पर समकोण है। अब त्रिभुज को सबसे पहले किस में चलेंगे, तब चलेंगे ए बी ई में चलेंगे। ठीक है, ए बी ई त्रिभुज राइट ट्रायंगल में चलेंगे तो लिखेंगे ए बी ई में। अच्छा ये डिग्री कितना दिया हुआ है, तो ए बी ई में ए ई बी बराबर 30 डिग्री दिया है। तो लिख दीजिए ए ई बराबर 30 डिग्री दिया है। दिया क्या है आपको, यहाँ से यहाँ 87 डिग्री दिया है, और निकालना क्या है, बी ई निकालना है। तो लिखेंगे ए बी बट्टा क्या लिखेंगे, बी ई लिख देंगे। तो ए बी बट्टा बी ई लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ए बी बट्टा बी ई बराबर tan 30 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि वैल्यू कितना थीटा डिग्री का 30 डिग्री है। तो ए बी बट्टा बी ई हो गया, ए बी कितना 87 बट्टा बी ई कितना हो गया, तो बी ई निकालना है। तो 87 बट्टा बी ई हो गया, बराबर में क्या दीजिएगा tan 30 का वैल्यू 1/√3। 87 को √3 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 87√3। बी ई को 1 से गुना कर दीजिए तो बी ई बराबर 87√3 होगा। बी ई बराबर क्या हो जाएगा 87√3 हो जाएगा। ठीक ना, तो बी ई निकल गया, बी ई बराबर 87√3 हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो बी ई बराबर क्या हो गया 87√3 अगर हो गया है, बी ई बराबर क्या हो गया 87√3 हो गया, आराम से निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, चलना है इसमें, इस ट्रायंगल में चलना ई निकालने के लिए। ठीक है, तो यह ई निकालने का मतलब क्या है, डी ई निकालेंगे। ठीक है, तो डी ई मतलब बी सी, ये क्या है आपका सी है, और ये क्या है, ये डी है। तो सी डी निकालना क्या है, ईडी निकालना था। सी डी बटा क्या कर देंगे ईडी, सी डी आपको पता है कितना है, सी डी बराबर 87 जो निकाले थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 87 है। तो सी डी बटा क्या करेंगे डी, तो सी डी है क्या, सी डी लंब है, ये क्या आधार है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा, और इसका एंगल का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो एंगल क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो सबसे पहले आपको लिखिए त्रिभुज, किस में लिखेंगे, त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज सी डी ई में, तो सी डी ई में लिख लीजिए। एंगल क्या है, तो एंगल ये है, तो एंगल कितना है सी ई डी लिख देंगे, सी ई डी में 60 डिग्री दिया हुआ, तो सी डी बटे ई डी हो जाएगा, तो सी डी ये हुआ, ई डी ये हो गया, तो सी डी बटे ई डी, सी डी ये हो गया आपको, सी डी ये हो गया, ई डी ये हो गया, तो सी डी बटे ई डी लिखेंगे, सी डी बटे ई डी बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा tan 60 डिग्री अगर हो गया तो 87 बटा आपको क्या हो गया ईडी, यानी ईडी लिख दीजिए, इस ईडी आपको दिया है 87 बटा ईडी लिख दीजिए बराबर tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ईडी को √3 से करिए तो ईडी √3 हो जाएगा, 87 को 1 से करिए 87 हो जाएगा, तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा, तो 87 बटा √3 हो जाएगा। √3 नीचे में नहीं रहता, यानी 87 बटा √3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं आपको 87 बटा √3, परिमयकरण कर लेंगे क्योंकि रूट तो नीचे में नहीं ना रहता है, तो 87 √3 को गुना करेंगे तो 87 √3 हो जाएगा, बटा √3 गुना करेंगे 3 होगा
3 से इसको काट दीजिएगा, 29√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 29√3 हमने यहाँ लिख दिया काट करके बना करके। तो आपको निकल क्या सब गया है, तो आपको निकल गया है ईडी निकल गया और यहाँ से यहाँ तक निकल गया। कितना निकला 87√3, यहाँ से यहाँ तक निकला 29√3। तो अब ये आराम से निकल जाएगा। 87√3 में से 29√3 घटा दीजिए, वो निकल जाएगा, यानी BD निकालिए। तो BD क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो BD बराबर BE घटा ED लिख दीजिए। 87√3 में से 29√3 घटा दीजिए, 58√3 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। तो यह सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको किसी तरह का परेशानी होगा। अब हम लोग 3 क्वेश्चन इस वीडियो में देखें और हम सोच रहे हैं कि यह वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके देखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो 2 क्वेश्चन बच गया इस चैप्टर में, तो ये 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। Peace.